सारी कमियां हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। अजब है मध्य प्रदेश और गजब है कारनामे, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज ऐसे मुद्दे से हम आपका परिचय कराएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या बवाल चीज है बे। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां के ऐश बाग स्टेडियम के पास बने रेलवे ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही विवादों से घिर गया है और लोग यही सोच रहे हैं कि जिसने भी इसे बनाया है उसकी पढ़ाई किस कॉलेज में होती है। ब्रिज की पहली तस्वीर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गई और उतनी ही तेजी से मीम भी शेयर होने लगे। वजह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ब्रिज बना है अंधे मोड़ के साथ, ऐसा वैसा मोड़ नहीं, पूरे 90 डिग्री का, बेहद तीखा, जिसे विशेषज्ञ तो एक गंभीर इंजीनियरिंग चूक बता रहे हैं। हादसे को न्योता देता इस ब्रिज को लेकर देखिए यह रिपोर्ट। सिविल इंजीनियर इस ब्रिज को एक गंभीर इंजीनियरिंग त्रुटि मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का 90 डिग्री का मोड़ तकनीकी और सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। इस मोड़ पर वाहन नियंत्रित करना मुश्किल होगा और तेज रफ्तार गाड़ियां यहां दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। इस ब्रिज पर इंजीनियरिंग की बहुत सारी कमियां हैं। 88 डिग्री का शार्प कर्व है टर्न पर, जो कि बाहरी व्हीकल्स को अनकंट्रोलेबल कर देगा। जब भी ऐसे ब्रिज का निर्माण होता है तो सुपर एलिवेशन को ध्यान में रखा जाता है। टर्न पर बड़ी गाड़ियों को स्थिर रखने के लिए सुपर एलिवेशन का यूज़ किया जाता है। इस ब्रिज पर दोनों तरफ सुरक्षा रेलिंग की भी कमी है, सिक्योरिटी रेलिंग जो ब्रिज की दोनों साइड होती है। इस ब्रिज पर साइन बोर्ड्स की भी कमी है, कितनी स्पीड रखनी है व्हीकल्स की, कहाँ पर टर्न लेना है। इस ब्रिज पर ड्रेनेज सिस्टम की भी बहुत सारी कमी है। जब भी बारिश का पानी आएगा तो वो इकट्ठा होकर फिसलन पैदा करेगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ाएगा। तो ऐसे ब्रिज पे ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी भूल है। ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के तीखे मोड़ न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भारी वाहनों और तेज गति से चलने वाले ट्रैफिक के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैफिक ऑपरेशंस और रोड सेफ्टी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिज़ाइन उपयुक्त नज़र नहीं आता है। लोगों को ट्रैफिक मनूवरिंग, नॉर्मल ट्रैफिक मूवमेंट में समस्या आएगी, ऐसा मुझे लगता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट पे तेज़ गति से चलती हुई जो गाड़ियां हैं उनको भी एक्सीडेंट प्रोन जोन डेवलप हो गया है, उनको भी वहाँ से मूवमेंट करने में समस्या आएगी और एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भले ही कुछ रोड कंस्ट्रेंट रहे होंगे कि जगह की कमी होगी, कम जगह में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन करने की नौबत आई होगी, लेकिन ज़रूरी यह है कि जो स्टैंडर्ड हमारी जो गाइडलाइंस है इंडियन रोड कांग्रेस की, वो गाइडलाइंस और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स जो कि दिए गए हैं उनका पालन अगर हो तो ज़्यादा उचित होगा। पुराने भोपाल के नागरिक पिछले 10 वर्षों से इस ब्रिज के निर्माण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब 90 डिग्री के इस अंधे मोड़ को लेकर वे चिंता में हैं। उनका कहना है कि यह भविष्य में एक बड़ा एक्सीडेंट जोन या ब्लैक स्पॉट बन सकता है। कई लोगों ने इस निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। ये चाह रहे थे कि अच्छा बने, लेकिन अच्छा नहीं बना है, क्योंकि अब ये रोड ऐसा बना है कि यहाँ पर दिन रात एक्सीडेंट ही होना है उसके। हाँ, देखने आए हैं। देखिए, हम यहाँ रहते हैं और ये एक अजूबा ब्रिज बनाया है ऐशबाग आरओबी जो है। लोगों को गुमराह करने का काम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और इंजीनियरों द्वारा किया गया है। मंत्री कहते हैं कि अधिकारियों से बात करो, अधिकारी कहते हैं रेलवे से बात करो, आखिर दोषी कौन है? जनता की गाड़ी कमाई का जिस तरीके से उन्होंने खुला भ्रष्टाचार करा वो आपके सामने उदाहरण है। जनता पूछना चाहती है ऐशबाग की कि आखिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हुआ। वहीं विवाद बढ़ने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति का निरीक्षण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम द्वारा किया गया है। टीम जल्द ही अपनी तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
भोपाल के इस ओवरब्रिज को लेकर अब सियासत भी तेज हो चली है। कांग्रेस के तंज और वायरल होती तस्वीरों के बाद सरकार भी हरकत में आई है। देखना यह होगा कि तकनीकी रिपोर्ट में क्या सामने आता है और क्या यह मोड़ वाकई में दुर्घटना क्षेत्र बनने से रोका जा सकेगा। सवाल तो यह भी है कि क्या अंधे मोड़ को तोड़कर सुधारा जाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ब्रिज को बनाने में जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।